हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नया लैपटॉप खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब भी आप एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता नहीं होता है कि उसमें कौन से कंपोनेंट वाला मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए, यानी कि उसमें कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सी रैम होनी चाहिए, या फिर कौन सी कितने यहाँ पर बैटरी बैकअप कैसा होना चाहिए उस लैपटॉप का। आपको ये यहाँ पर पता नहीं होता है। अगर आपको ये सब कन्फ्यूज़न है तो आज की वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखकर लैपटॉप खरीदना चाहिए वो है इसका प्रोसेसर। अभी मार्केट में दो कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं, एक है इंटेल और एक है एएमडी। अभी इंटेल के जो प्रोसेसर होते हैं वो भी सेकंड जनरेशन से लेकर 14th जनरेशन तक प्रोसेसर बनाते हैं। एएमडी में भी आपको सीरीज़ वाइज प्रोसेसर मिलते हैं, लाइक AM4 सॉकेट वाले प्रोसेसर हो गए या फिर AM5 सॉकेट वाले प्रोसेसर हो गए। तो उसमें भी आपको 3000 सीरीज़ से 9000 सीरीज़ तक आपको प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अभी सबसे पहले हम इंटेल की बात करते हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं, आपको ओनली ऑफिस वर्क करना है, आपको ओनली यहाँ पर थोड़ा सा ऑफिस से रिलेटेड यानी कि ऑफिस हो गया या फिर MS एक्सेल वगैरह आपको यूज़ करना है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर सबसे बेस्ट रहने वाला है। लैपटॉप में कोई भी ऐसी आपको इश्यू नहीं होने वाला है। बाकी आप हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग भी उससे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेटर उससे परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी सी आपको यहाँ पर वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है या फिर आपको गेमिंग करनी है, तो आप यहाँ पर 10th जनरेशन से ऊपर का आप प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें i3 भी हो सकता है, i5 भी हो सकता है, i7 या i9 भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से आपका बजट होगा उस हिसाब से आप प्रोसेसर भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अभी अगर बात करते हैं AMD की, अगर आपको AMD प्रोसेसर वाला अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो आप AMD Ryzen 3 के यहाँ पर जो सीरीज़ के होते हैं 5000 सीरीज़ से ऊपर का आप प्रोसेसर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए AMD Ryzen 3 वाला प्रोसेसर बेस्ट है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप AMD Ryzen 5 या 9 वाले या फिर 7 या फिर 9 वाले प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं रैम की। अगर आप एक नया लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम उसमें 8 GB की रैम तो उसमें लैपटॉप में होनी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि AI का ज़माना है, तो थोड़े से यहाँ पर जो बेटर आपको सॉफ्टवेयर देखने को उसमें मिलते हैं या फिर और भी हैवी सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो 8 GB की रैम जो है वो उनको थोड़ा सा यहाँ पर हैंडल कर लेती है। अगर आप 4 GB वाला यहाँ पर रैम वाला लैपटॉप लेते हैं तो वो लैग करेगा, हैंग भी करेगा। तो आपको यहाँ पर कम से कम आपके लैपटॉप में 8 GB की रैम तो उसमें होनी ही चाहिए। बाकी अगर बात करते हैं उसके SSD की, तो SSD आपके लैपटॉप में कम से कम भी यहाँ पर 500 GB की SSD होनी चाहिए। बाकी ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। आप 256 GB SSD वाला भी आप लैपटॉप बाय कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो SSD जो है वो अभी दो तरह की आती है, एक SATA और एक NVMe। तो उसमें जो है वो कम से कम भी NVMe वाली SSD उसमें होनी चाहिए, क्योंकि NVMe SSD की स्पीड जो है वो SATA SSD से काफ़ी बेस्ट होती है। तो अगर आप एक लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो उसमें NVMe SSD वाला ही लैपटॉप आप बाय करिएगा। बाकी आगे बात करते हैं उसकी डिस्प्ले की। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए यहाँ पर 12 से 13 इंच का जो है वो लैपटॉप काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। कोई भी यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि लैपटॉप में जो स्क्रीन साइज़ है वो लगभग 11 इंच से लेकर लगभग 17 इंच तक आपको लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये आप कैसे यूज़र हैं ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस स्क्रीन साइज़ वाला लैपटॉप आपको बाय करना है। अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 15 इंच से ऊपर वाले लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ वाले लैपटॉप आप बाय कर सकते हैं। अभी जो अगली बात है वो है यहाँ पर इसके ग्राफिक कार्ड। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो उसके लिए लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड काफ़ी बढ़िया होता है, जो कि प्रोसेसर के साथ ही इनबिल्ट आता है। उसमें आप जो वो हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, कैजुअल गेमिंग खेल सकते हैं, या फिर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए कोई लैपटॉप बाय कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड बढ़िया है। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है और तो और ट्रेडिंग वगैरह भी करनी है, तो आप यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोसेसर के साथ नहीं होता है। उसमें अलग से उसकी VRAM दी होती है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि 6 GB रैम वाला यहाँ पर ग्राफिक कार्ड है या फिर 8 GB वाला ग्राफिक कार्ड है, तो उसमें अपनी अलग से रैम होती है। तो जब भी आप कोई भी ग्राफिक्स से रिलेटेड या फिर गेमिंग खेलते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड होता है वो अपनी उसमें जो रैम होती है, उसमें जो अपनी स्टोरेज दी होती है उसी को यूज़ करता है। प्रोसेसर वाली जो रैम होती है या फिर जो अलग से जो आपके लैपटॉप में रैम होती है उसको यूज़ नहीं करता है, तो जिससे आपको लैपटॉप जो है वो हैंग नहीं करता है और बेटर परफॉर्मेंस जो है वो निकाल कर देता है।
तो अभी बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो नॉर्मली जो है वो बैटरी बैकअप लैपटॉप में 2 से ढाई घंटे का ही देखने को मिलता है, लेकिन जो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप बाय कर रहे हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग वगैरह करनी है, हैवी सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ करने हैं, तो उसमें कम से कम भी बैटरी बैकअप जो है वो 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। आप गूगल से जाकर स्पेसिफिकेशन जो है वो उसके रीड कर सकते हैं। जब भी आप एक कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं तो उसमें कम से कम भी 4 साल या फिर 6 साल बैटरी वाला लैपटॉप ही आप बाय करिएगा, जिससे उसमें जो है वो बेटर बैटरी बैकअप आपको अपने लैपटॉप से मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।